हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनी भूषण के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का प्रश्नवाली 14.2। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 14.1 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 14.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें निम्नलिखित आज की लाइव क्लासेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर करें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह हो गया आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या है। उपयुक्त आंकड़े के बहुलक क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए करा। इससे पहले हम लोग 14.1 पढ़े थे तो सिर्फ उसमें माध्य था, लेकिन 14.2 में है बहुलक और माध्य दोनों पढ़ना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 14.1 के हम लोग इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 14.1 में जो था क्वेश्चन सिर्फ माध्य ज्ञात करना था। इसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए बहुलक के ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? फार्मूला। आपको बहुलक की फार्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर L प्लस हो जाएगा F1 माइनस क्या हो जाएगा F0 बटा हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो F तो चारों जगह चारों तरफ है। यहाँ याद कर लीजिए 10 ऊपर 10 और नीचा 102। ऊपर क्या 10 और नीचा 102। देखिए यहाँ 1 का 0 है यानी 10 और 1 0 2 है 102 हो गया। यहाँ 2F है। अब देखिए इसमें क्या है L दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है F0, उसके बाद दिया हुआ है F1 और क्या दिया हुआ है F2 और क्या दिया हुआ है H। ये सब हम लोग को चाहिए फार्मूला पर सब पर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? ये सब मान निकाला जाएगा। तो देखिएगा इधर सबसे बड़ा जो अंक है कौन अंक दिखाई दे रहा है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में सबसे बड़ा अंक आपको मिल जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23। तो F1 का मान जो है F1 बराबर आपका हो जाएगा 23। F1 का मान क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है F0, तो F1 के जस्ट जो ऊपर अंक होता है, F1 के जस्ट ऊपर जो अंक होता है वो क्या हो जाता है? F0 हो जाता है। तो F1 के जस्ट क्या है? 21 है, तो 21 क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। ये आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 कर रहा है, तो F2 F1 के जस्ट नीचे जो अंक होगा वही आपका F2 हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो गया। तो देखिए ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। F1 सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सबसे बड़ा अंक चाहिए। उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? F2। ये दो बार समझाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ लीजिएगा। तो 14.2 अपने आप सभी बना दीजिएगा। सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, सबसे बड़ा F1 का मान, उससे जस्ट ऊपर F0, उससे जस्ट नीचे F2 का मान। अब देखिए L का है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उससे इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। वही आपका क्या मान होगा? L का मान होगा। तो F1 के जस्ट इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। तो L का मान भी आ गया, ज्ञात कर ले। अब है H, तो H के लिए देखिए कितना के अंतराल हो रहा है? 5 और 15, 15 और 25 में कितना का अंतराल हो रहा है? 10 का अंतराल हो रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। L कह रहा है तो L का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 35 प्लस, फिर कह रहा है F1, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 23 और फिर कह रहा है F0, तो F0 का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 21 आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है 2F1, तो 2F1 का मान कितना है हम लोग के पास? 23 है, तो 23 लिख दिए। फिर कह रहा है माइनस F0, तो F0 का मान कितना है? 21 है, तो 21 लिखे। फिर कह रहा है F2, तो F2 का मान यहाँ देखिए कितना है? 14 है, तो 14 लिखिए। गुने कर रहा है H, तो H का H लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 35 के 35 लिखा जाएगा प्लस, देखिए 23 में 21 जो माइनस कीजिएगा, 23 में 21 जब घटाइएगा तो आपके पास अंक आएगा 23 में से 21 गया तो कितना बच गया? 2। अब देखिए 23 दूना क्या होता है? 46 हो जाएगा। 23 दूना 46, माइनस है तो माइनस दे दिया। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 आए कितना हो गया? 5 हो जाएगा। 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा, यानी 35 हो गया। गुना H का रहा है, तो H का मान यहाँ देखिए
एच का मान सॉरी छूट गया था, एच का मान यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 35 प्लस 2 बटे देखिए 46 में से 35 घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, फिर 4 में से 3 गया तो 1, गुने कौन से बचिएगा 10। तो अब आगे सॉल्व किया जाएगा तो 35 प्लस 10 में 2 से गुना कीजिएगा, 10 गुना क्या हो जाएगा 20 बट्टे क्या होगा 11, 10 गुना 20 बट्टे क्या हो जाएगा 11। अब देखिए 35 के 35 तरह दो तरह से भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट 20 में 11 से गुना भागा देखिए, आंसर जो आएगा उसको 35 से जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं, 35 में 11 से गुना कीजिए, उसके बाद फिर 20 जोड़िए और टोटल जो आएगा उसमें 11 से भागा दीजिए, उस तरह भी बन सकता है। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब आप 35 में 11 से सॉरी 20 में 11 से भागा दीजिएगा तो आएगा 1.8181818181 डॉट डॉट इस तरह आएगा। तो आपको क्या करना है, 35 से कितना हो जाएगा 36.18 को यहाँ पे रख दीजिए, दशमलव के बाद का अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ आपका आ गया आंसर। किसका आंसर आ गया, तो बहुलक का। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिए लोग। अब उसके बाद हम लोग बहुलक ज्ञात कर लिए, तो उसमें क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग माध्य भी था, तब इसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो इसको इसमें दिखा दिया जाए और आप 14.1 के मेरा वीडियो देखे होंगे तो माध्य आपको ना आने का कोई सवाल ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या जोड़ दीजिए, क्या मध्य बिंदु, क्या जोड़ दीजिए मध्य बिंदु, वही क्वेश्चन रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा मध्य बिंदु। क्वेश्चन सेम है, किताब में जो दिया हुआ था, किताब में बस सोया हुआ था, इसको हम खड़ा कर दिए, बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ आपका F1 हो जाएगा, Fi हो जाएगा और ये हो जाएगा xi। अब यहाँ पे लिख दीजिए Fi इंटू xi। हाँ चिन्ह कीजिएगा, चिन्ह कटोर खेल लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए करा। तो मध्य बिंदु जब ये दोनों कैसे ज्ञात किया जाए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 को आप 5 को कितना होता है 20, 20 कर दिया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया मध्य बिंदु। फिर 15 और 25 है तो 25, 30 और 5, 25 में 5 जुड़ेगा 30 और 10 40 हो गया, 40 का दिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एक और चीज देखिए, अब कितना के अंतराल हो रहा है 10-10 का अंतराल हो रहा है, और तो इसमें अब जोड़ने घटाने का भी जरूरत नहीं है। 10-10 को बढ़ा दीजिए, 10 20 तो 30 तो 40 तो 50, बस 10 का 10 बढ़ा दिए लोग, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पढ़िएगा देखिएगा तो Fi और xi यहाँ पे क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो Fi कौन है, क्या है Fi ये है और xi ये है, तो इसमें और इसमें क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। तो 10 में 6 से गुना कीजिएगा, 10 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा, 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 220, कितना आ जाएगा 220। फिर 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा, 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 630, कितना आ जाएगा 630। 40 में फिर कितने से गुना कीजिएगा 23 से, 40 में जब 23 से गुना कीजिएगा तो आएगा 920, क्या आ जाएगा 920। फिर 50 में 14 से गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो सेम ऐसा ही आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं, सेम टू सेम यही आएगा। अब देखिए 50 में फिर 14 से गुना किया जाएगा तो 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। फिर देखिए 60 में 5 से गुना किया तो 6 5 कितना होता है 30, यानी 300 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, यहाँ गुना कर चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह, इसको कुछ नहीं करना, इसको लिख दीजिए सिग्मा Fi। तो टोटल जोड़िएगा, यहाँ F था तो इसलिए सिग्मा Fi लीजिए, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 80, आप जोड़ सकते हैं 80 ही आएगा। अब देखिए यहाँ इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है Fi और xi, तो सिग्मा Fi और xi बराबर आपको टोटल जब जोड़िएगा तो 2830 आना चाहिए, 2830 आप जोड़ सकते हैं, इतना टोटल जोड़िएगा तो 2800 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा Fi और xi बटे सिग्मा Fi। तो सिग्मा Fi xi का मान कितना आया 2830 बटे सिग्मा का F का मान आया है 80। अब इसमें भागा दीजिएगा, 2830 में जब 80 से भागा दीजिएगा, 2830 में 80 से भागा दीजिएगा तो आएगा 35
35.375 क्या आ जाएगा? 35.375 आपका आएगा। लेकिन देखिएगा तो आंसर इतना किताब नहीं होगा, किताब का आंसर आपका होगा 35.37। 35.37 यह आपका हो गया माध्य, और इससे पहले वाला जो था आपका बहुलक था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में करें निम्नलिखित आंकड़े के 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल है घंटों में और बढ़ता है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था जीवन बहुलक ज्ञात करें। इसमें माध्य नहीं ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सोया था, इसलिए इसको पीट पाट के खड़ा कर दिया गया है। बस इतना ही अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, इससे पहले की वीडियो हम बताए थे आपको, वो बहुलक में F1 0 कैसे निकाला जाता है। अगर वो देख लिए होंगे तो खुद से बन जाएगा, नहीं देखे हों तो इसको देख कर पहले उसको भी देख लीजिएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो F तो चारों तरफ है, यहाँ 10 याद कर लीजिए और यहाँ 102 याद कर लीजिए। अब हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए? L चाहिए, और क्या चाहिए? F0, F1 और F2, और क्या चाहिए? H। तो अब देखिए L का सबसे पहले इसमें F देखा जाएगा, तो इसमें खोजा जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ जो बराबरता दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो देखिएगा तो 61 सबसे बड़ी संख्या है। तो F का मान आपके पास आ गया 61। उसके जस्ट ऊपर क्या है? F1 के जस्ट ऊपर क्या होता है? F0 हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर कितना है? 52 है, तो F0 का मान हो गया 52। इसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 का मान हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो गया? 38। इसको समझ लीजिएगा तो खुद से बन जाएगा। F1 पहले सबसे बड़ा अंक जो रहेगा वो F1, उसके जस्ट ऊपर रहेगा वो F0, उसके F1 के जस्ट नीचे रहेगा वो F2। यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया। अब कर रहा है L, तो देखिए इसमें जो सबसे F1 का मान होगा उससे इस साइड जो अंक होगा वही आपका L का मान हो गया। अब रह गया H, तो H में देखिएगा यहाँ 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 80 है, 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। तो कितना के अंतराल हो रहा है? 20 के अंतराल हो रहा है। तो 20 के अंतराल हो रहा है, तो H का मान आपके पास कितना हो गया? 20 हो गया। अब इधर आइए फार्मूला की तरफ। फार्मूला कह रहा है L, तो L कितना है हम लोग के पास? 60 है। तो 60 प्लस फिर फार्मूला कर रहा है F1, तो F1 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे देखिए 61। क्या है F1 का मान? 61। माइनस कर रहा है F0, तो F0 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे 52, तो 52 लिख दीजिए। फिर कर रहा है 2 फार्मूला 2F1, तो 2F1, F1 का मान कितना है यहाँ पे? 61। तो क्या लिखिएगा? 61 माइनस F0, तो F0 का मान कितना है हम लोग के पास? 52, माइनस फिर कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना है? 38, तो यहाँ पे 38 लिखिएगा। और गुने कर रहा है H, तो H का मान हम लोग के पास कितना आया है? 20 आया है, तो 20 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है? 60 के 60 उतार दीजिए। 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा? 61 में से 52 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए 61 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122। माइनस के माइनस हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 गो और 2 गो 10 के 0 हाथ में 1, अब 5 3 कितना हो गया? 8 1 9, यहाँ 90 गुने कर रहा है H का मान कितना है? 20 है, तो 20 रख दीजिए। फिर 60 प्लस, अब देखिए क्या करना है, 20 में 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 9 दूना कितना हो जाता है? 18, यानी 120। अब देखिए 122 में 90 जब घटाइएगा, 122 में से 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 32। 122 में से जब 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 32 बचेगा। 20 में 9 से गुना हुआ है, कितना से कितना में? 20 में 9 से गुना हुआ है तो 180 आया है। 122 में से 90 घटाया तो 32 आया है, बराबर 60 प्लस 180 में 32 से भाग दे दीजिए। 180 में 32 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 5.625। क्या आएगा? 5.625।
तो देखिए 60 और 5 कितना हो जाएगा 65.625 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में करें निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार, कितने परिवार 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। व्यय हो गया रुपयों में और ये हो गया परिवारों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या था? बहुलक था, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था। तो हम लोग पहले बहुलक ज्ञात किया जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र होता है, क्या होता है? बहुलक का सूत्र हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0। क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। ऐसे अब याद ना हो तो आप याद कर लीजिए 10 और 102 है। ऊपर क्या है? 10 है, नीचे क्या है? 102 है, चारों तरफ F ही F है। तो उसके बाद हम लोग को चाहिए L, चाहिए L। तो यहाँ बहुलक में चाहिए हम लोग को F। तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा वही आपका F1 का मान होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 40 है, तो F1 का मान हो गया। उसके जस्ट ऊपर होगा वो F0 का मान है, तो 24 क्या हो गया? F0 का मान हो गया। उसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 का मान होगा। तो F1, F0, F1, F2 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग को चाहिए और क्या? L चाहिए और H चाहिए। तो L जो देखिए जो F1 होता है उसके जस्ट इधर वाला जो अंक होता है वही आपका L होता है। और H तो देखिएगा इसमें अंतराल कितना क्या है, तो कितना कितना क्या अंतराल चल रहा है? तो अंतराल आपका 500 के चल रहा है। तो H का मान आपके पास हो गया 500। तो F1 देखिएगा यहाँ F1 बराबर हो गया 40, F2 बराबर हो गया आपका 33 और F0 आपका हो गया 24 और आपका ये थी L हो गया 1500 और H क्या हो गया? 500। H क्या हो गया? 500। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुलक L बराबर क्या हो जाएगा? 1500 प्लस F1 का मान कितना है हम लोग के पास? तो F1 का मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना है? 40 है। तो 40 माइनस F0 का है, तो F0 का मान कितना है हम लोग के पास? F0 यहाँ जस्ट ऊपर 24 है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 24 है। उसके बाद 2F1 कर रहा है, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना है? यहाँ पे 40 है, तो 40 लिखा जाएगा। माइनस कर रहा है F0, तो F0 का मान 24 है, तो 24 माइनस फिर कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना है? 33 गुने कर रहा है H, तो H का मान हम लोग के पास आ गया है कितना? 500। H का मान कितना है? 500, यानी 500 के अंतराल चल रहा है। 1500 1000 में 1000 और 1500 है, 1500 और 2000 यानी कितना के अंतराल चल रहा है? तो 500 के अंतराल चल रहा है। तो H का मान हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी है, 1500 के 1500 लिख दीजिए। 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 40 में से 24 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। और 40 दूने क्या होता है? 80 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो गया? 7 और 3 2 कितना हो गया? 5 गुना क्या है? 500, यहाँ 500। अब देखिए 1500 प्लस क्या हो गया? 1500 में 16 में जब 500 से गुना कीजिएगा, 16 गुने 500, 16 में 500 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8000। कितना आ जाएगा? 8000। तो यहाँ 16 देखिए इसमें गुना हुआ है तो कितना आ गया है? 8000। अब देखिए यहाँ 40 दूना क्या था? 80 था, 80। तो 80 में से जब 57 घटेगा तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, ये हो गया 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया, 33 हो जाएगा, सॉरी 23 होगा, 23 सॉरी। देखिए यहाँ दहाई दे दिए तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो ये कितना बच गया? 3 बच गया। अभी 7 ही ना बचेगा, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, 23 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1500 में 23 से गुना कीजिएगा, 1500 गुने 23, 1500 गुने 23 जाहिद गुना कीजिएगा, 1500 में 23 से कितना आएगा? 3400
34,500 यानी 34,500 तो प्लस में कितना है 8,000 प्लस जोड़ दीजिए 8,000 भागे कितना है 23 है भागे कितना है 23 है। अब देखिए 34,500 प्लस 8,000 जब जोड़िएगा 34,500 प्लस 8,000 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका आना चाहिए 42,500 कितना आएगा 42,500 बट्टे क्या है 23 है। 42,500 में जब भागा दीजिएगा 42,500 भागे 23 42,500 भागे 23 तो आपका रिजल्ट आएगा 1847 दशमलव में बहुत ज़्यादा जाएगा। दशमलव क्या होगा 8,2,6,3 इस तरह आपका 6 जीरो बहुत आएगा। तो अब आपका आंसर जो होगा 1847.82 इसके बाद इतना अंक है 2 है तो 2 से 1 बढ़ा दीजिए यही आपका बुक का आंसर है। ये आपका बहुलक ज्ञात हो गया। इसके बाद हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बहुलक देख चुके हैं। अब देखेंगे माध्य आप 14.1 पढ़े होंगे तो अपने आप बन जाएगा, आप लोग को आता ही होगा माध्य ज्ञात करने। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम माध्य ज्ञात करने के लिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है मध्य बिंदु। क्या जोड़ना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यहाँ चिन्ह कटोल खेलना है, थोड़ा सा चिन्ह है। ई हो गया आपका F1 और ई हो जाएगा आपका XI, FI और XI। यहाँ पे लिखिएगा आपका FI और XI। यहाँ भी थोड़ा चिन्ह खींच दीजिए। अब क्या करना है आपको, मध्य बिंदु आप लोग 2-3 तरीका से बनाए थे 14.1 में, आप लोग वीडियो ना देखे हो तो उसमें देख लीजिएगा। मध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। तो 1,1500 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1,1500 जोड़ के उसका आधा लिखिए। पहले 1,1500 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2500। 2500 के अधिक कितना हो जाएगा 1250। क्या हो जाएगा 1250 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर आएगा 1700, फिर इसको जोड़िएगा 1500। चलिए अब देखिए इस तरह भी आप जोड़ के आधा भी कर सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसमें कितना क्या अंतराल हो रहा है, कितना क्या अंतराल हो रहा है। तो जितना क्या अंतराल होगा उतना ही आप बढ़ा दीजिए। अब देखिए 500, 1,000 और 1500, 1500 2,000, फिर 2,000 2500 में कितना के अंतराल हो रहा है, 500 के अंतराल हो रहा है। तो 500 बढ़ा दीजिए, 1250 हो गया। तो अब विशाल कितना हो जाएगा, 500 बढ़ाइएगा तो 1750। बहुत अच्छा 1750। अब 1750 हो गया तो फिर 500 बढ़ाइएगा सरवर तो कितना हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल सही 2250। अब देखिए जाहिद फिर 500 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 2750। बहुत अच्छा 2750। फिर आगे बढ़ाइएगा विशाल तो 500 और ऐड कीजिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 3050। 3250 होगा, 3250 कितना होगा 3200। 27 से 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3250। अब सरवर जोड़िएगा 3250 में 500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3750 या 25 नहीं सॉरी 50 होगा। कितना होगा 3250 या 3700 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर 500 जोड़िएगा 3750 में जाहिद 500 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 4250। बिल्कुल सही 4250। उसके बाद विशाल 4250 में फिर 500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4750। अब देखिए क्या करना है, अब करें FI और XI। तो क्या करना है FI और XI मतलब गुना करना है। इसमें क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। 1250 में 24 से गुना करना है। 1250 में 24 से जब सर्वर गुना कीजिएगा, गुना तो आता होगा आप लोग को, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1250 में 24 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जाहिद आलम, 30,000। बिल्कुल सही 30,000। ठीक है 30,000। अब देखिए 1750 में फिर 40 से गुना कीजिएगा जाहिद तो कितना आएगा 70,000। ठीक 70,000। अब देखिए 1250 में फिर 33 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा विशाल 74,250। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब देखिए 2750 में 28 से गुना कीजिएगा तो जाहिद कितना आएगा 77,000। ठीक है।
अब देखिए 3250 में 30 से गुना करना है तो सर्वर कितना आएगा 3250 में 97,500 कितना हो गया 97,500। फिर 3750 में विशाल 3750 में कितना से गुना कीजिएगा 22 से 3750 में 22 से इसमें गुना हो रहा है इसमें गुना हो रहा है समझ में यहाँ पे गुना हो रहा है देखिए 3750 में कितना से गुना कीजिएगा 2200 से तो जाहिद कितना आएगा 2200 से गुना 82,500 ठीक। उस देखिए 4250 में फिर 16 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 68,000 ठीक। अब देखिए लास्ट है 4750 में कितना से गुना करना है 7 से 4750 में कितना से गुना करना है 7 से तो कितना आ जाएगा देखिए 7 में जीरो से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा 7 बच्चे क्या होता है 35 के 5 हाथ में 3 और फिर 7 7 49 3 कितना हो जाएगा 50 और 2 52 के 2 हाथ में 52 के 2 हाथ में 5। अब देखिए फिर 7 चौका 28 और 5 कितना हो जाएगा 30 और 5 28 है 28 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 35 कितना होगा गुना करने पर 33,250 देखिए 7 में 0 से गुना कीजिए 7 हो जाएगा 5 से 7 बचे 35 के 5 हाथ में 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 फिर 7 7 49 और 3 52 49 3 52 हाथ में 5 फिर 7 चौका 28 और 5 कितना होगा 28 33 तो हाँ सॉरी 33 हो जाएगा 33,250 थोड़ा गुना बड़ा था तो 33,200 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है देखिए कितना ईजी है इसको कुछ नहीं करना इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 200 टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आ जाएगा 200। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा इसको कुछ नहीं करना है ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अभी टोटल जोड़िएगा बहुत बड़ा है थोड़ा अच्छा से जोड़िए टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 5,32,500 ठीक है 5,32,500 समझे। अब फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या अब बटे सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का आया है 5,32,500 यही आया है बट्टा में देखिएगा तो यहाँ सिग्मा एफ का मान कितना आया है 200। अब इसको भागा दीजिए 5,32,500 में कितना से भागा देना है 2 से भागा देना है तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2662.5 2600 क्या आ जाएगा 2662.5 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़े के बहुलक क्या ज्ञात करना है इन आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है बहुलक और माध्य ज्ञात करना है ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा तब तक आंसर नहीं अच्छा से दे पाइएगा। तो जैसे छिपकली सट जाता है दीवार से वैसे ही सट जाइए अपना किताब से तभी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ पाइए और समझिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका हो गया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हो गया और राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक को क्वेश्चन में दिया हुआ था जो क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग यहाँ दिया हुआ था और बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए दिया था। तो चलिए सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए फार्मूला क्या होता है बहुलक का तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा यानी 10 और 102 हो जाएगा 10 और 102 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए L
F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए और L चाहिए। कैसे निकाला जाता है? तो इससे पहले कि मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको सबको मालूम ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा देखिए इसमें खोजना है, सबसे बड़ा कौन अंक दिखाई दे रहा है? तो आपको 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 में सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो F1 का मान क्या हो जाएगा? 10। F1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो आपका F0 हो जाएगा। तो F0 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। उसके जस्ट जो नीचे होगा F2 हो जाएगा। F2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। F1 सबसे बड़ा जो अंक रहे वो F1 का मान होता है, उससे जो ऊपर रहे वो F0 हो जाता है, उससे जो नीचे रहे वो F2 हो जाता है। अब इतना आ गया तो हम लोग को चाहिए L। तो L में क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे F1 का मान होता है ना, उसी का इस साइड जो होगा वहीं आपका L होगा। तो L बराबर अब क्या हो गया? 30। L हो गया। H चाहिए तो H देखिए कितना के अंतराल हो रहा है? अंतराल देखिए 15, 20 और 20, 25 में 25, 30 यानी 5 के अंतराल हो रहा है। कितना का अंतराल हो रहा है? 5 के। सभी में देखिएगा तो 5 के अंतराल होगा। तो H बराबर आपका हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सब आ गया। तो सबसे पहले L करा, तो L क्या है हम लोग के पास? 30 है। L का मान कितना है हम लोग के पास? 30 है। तो 30 लिखेगा प्लस कर रहा है F1, तो F1 का मान कितना है? 10 माइनस कर रहा है F0, तो F0 का मान यहाँ देखिए कितना है? 9 है। तो 9 लिखिए बट्टे में कर रहा है 2F1। क्या कर रहा है? 2। F1 का मान कितना है हम लोग के पास? F1 कितना है? 10 है। तो 10 लिखिए माइनस कर रहा है F0, तो F0 का मान कितना है? 9 लिखिए माइनस कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना है? 3 है। तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, गुने H कर रहा है, तो H का मान हम लोग के पास कितना आया है? 5। H बराबर 5 यानी अंतराल कितना का हो रहा है? 5 के। तो H का मान हम लोग के पास H बराबर क्या हो गया? 5। अब देखिए 30 प्लस 10 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 बटे 10 दूना क्या होता है? 20 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 9, 3 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 9, 3 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 गुने क्या है? 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गुने क्या है? 5 है। गुने क्या है? 5 है। तो अब क्या करना है आपको? 30 प्लस 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए। किसमें? 30 में और 8 में। कहाँ गुना कीजिएगा? 30 और 8 में गुना कीजिएगा। तो 8 तरीका क्या होता है? 24। 0 है तो 0 लिख दीजिए, यानी 240 हो गया। 240 में कितना जोड़िएगा? यहाँ पे देखिए 240 प्लस क्या है? यहाँ 5 है तो 5 बट्टे में क्या है? 8 है तो 8। दोनों को जब जोड़िएगा तो 245 हो जाएगा। 245 बटे 8 क्या हो जाएगा? 245 बटे 8 यानी 240 प्लस 5 245 बटे 8। अब इसको भागा दीजिएगा तो कट जाएगा। आपको भागा दीजिएगा तो कटेगा आपका 30.6 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा? 30.6, जो आपका बहुलक का आंसर होगा 30.6। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग माध्य ज्ञात किया जाएगा। चलिए हम लोग बहुलक ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करा जाएगा? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें सेम इसी तरह रहेगा। इसमें ऐड कर दीजिए, आप क्या ऐड कर दीजिए? मध्य बिंदु। ये आपका हो जाएगा एफ आई और ये हो जाएगा एक्स आई, और यहाँ पे लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई, और यहाँ थोड़ा चिन्ह खींच दीजिए एफ आई और एक्स आई। देखिए क्या करना, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इसको दोनों को जोड़ा जाता है। 15 और कितना है? 20 है। 15, 20 जब जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 35। 15, 20 कितना होता है? 35 होता है। तो 35 के आधा लिखना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो 35 का अधिया कितना हो जाएगा? क्या 35 का अधिया होगा? नहीं होगा, 17.5 होगा। क्या हो जाएगा? 17.5। 5 दूना 17 दूना 34, 5 दूना 10, 10 के 1, तो 17.5 आपका आंसर होगा। 17.5। अब देखिए क्या करना, उसके बाद देखिएगा इसमें अंतराल कितना, इसी तरह जोड़ के आधा कर दीजिए। नहीं तो अंतराल देखिए इसमें कितना
कितना के अंतराल हो रहा है। अब इधर अंतराल देखिएगा तो 15 20 था, 20 25 था, 25 30 है, 30 35 है, 35 40 है, 40 45 है, 45 50 है, 50 55 है। तो यहाँ देखिएगा तो अंतराल आपका 5 5 है, 5 5 अंतराल है। तो 5 5 अंतराल है तो इधर भी 5 5 बढ़ा दीजिए, जोड़ के और घटाने से आधा करने से क्या फायदा है, भाग करने से क्या फायदा है, 5 5 बढ़ा दीजिए बड़ी इजी से। तो देखिए कैसे, तो 17.5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 बढ़ाइएगा तो 22.5 हो जाएगा। अब फिर 22.5 में फिर 5 जोड़ दीजिएगा, 22.5 में जब जोड़िएगा 5 तो क्या हो जाएगा 27.5। फिर 27.5 में जब 5 जोड़िएगा, 27.5 में जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 32.5। फिर 32.5 में जब 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 37.5। फिर 37.5 में जोड़िएगा 5 तो क्या हो जाएगा 42.5। क्या हो जाएगा 42.5। फिर 42.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो 47.5। 47.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 52.5। क्या हो जाएगा 52.5। 52.5। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, कर रहा है एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे गुना छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, गुना। अब इसमें गुना करना है, आपको क्या करना है, गुना करना है। 17.5 में और 17.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 17.5 गुने क्या है 3। तो 5 15 के 5 हाथ में 1, 7 का 21 1 22 हाथ में 2, अब 3 2 5 यानी 52.5 आ गया। गुना किए हैं तो कितना आया है 52.5। तो 52.5 यहाँ पे लिख दीजिए, 52.5। उसी तरह 22.5 में 8 से गुना कीजिए। 22.5 में जब 8 से गुना किया जाएगा तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर 27.5 में 9 से गुना कीजिएगा। 27.5 में जब 9 से गुना कीजिएगा तो 247। 200 क्या होगा 247.5। 247.5। फिर 32 में 10 से गुना कीजिएगा। 32 में 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा 325। फिर 37.5 में 3 से गुना कीजिएगा। 37.5 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 112.5। क्या आएगा 112.5। 112.5 आया था। फिर अब गुना करना है कितना में 42 में 0 से, जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 47.5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 52.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 यानी 105। क्या हो जाएगा 105। तो यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 105 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाटा में आपको कुछ यहाँ जो है, सॉरी बाटा नहीं है, यहाँ एक छीना खींचिए और इसमें कुछ नहीं करना। इस सबको इसमें क्या करना है सिग्मा एफ आई। अब इस सबको ऐड कीजिए यानी सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपका रिजल्ट आएगा 35। कितना आएगा 35 आएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना है और इसमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जब जोड़िएगा 52.5 180 247.5 332 112.5 0 0 और कितना है 105 है। जब सब ऐड किया जाएगा सबको जोड़ा जाएगा, जब जोड़िएगा तो आएगा 1022.5। क्या आएगा 1022.5। 1022.5 जोड़ने पर आएगा। अब इसका माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई होता है। अब क्या करना है हम लोग को, जब ये दोनों सिग्मा एफ आई और एक्स आई देखिए कितना है 1022.5 है। 1022.5 बटे क्या है यहाँ कितना आया था 35 आया था तो 35। अब इसमें भाग देना है 1022.5 में भाग देना है कितना से 35 से भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 29.2। माध्य ज्ञात, ये माध्य का आंसर होगा 29.2। इससे पहले बहुलक हम लोग ज्ञात किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दिया हुआ बटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। मैचों में बनाए गए रनों को क्या करता है दर्शाता है। बनाए गए रन हो गया, यहाँ बनाए गए रन है और यह बल्लेबाजों की संख्या हो गया।
तो इन आंकड़े कर है, इन आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्नवाली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले के वीडियो में हम लोग 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुका है और प्रयागता भी कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़े थे तो क्वेश्चन में था बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखिएगा आप। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। क्या लिखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने हो जाएगा आपका H। ये हो गया फार्मूला। लेकिन हमको चाहिए L चाहिए, हम आपको भी चाहिए L चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखा जाएगा इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो आपका F1 होता है। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 18 है। तो F1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जो अंक होगा वो आपका F0 हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे अंक जो होगा वो F2 हो जाएगा। और तो देखिए F0 बराबर हम लोग के पास आ गया 4, F1 बराबर हो गया 18 और F2 बराबर क्या हो गया 9। F2 बराबर 9। अब चाहिए हम लोग को L चाहिए और H चाहिए। तो देखिए जो F1 होगा उसके जस्ट इस साइड जो अंक होगा वो आपका L होगा। तो L बराबर आपका हो गया L बराबर 4000, L बराबर 4000। अब चाहिए H, तो H चाहिए। तो H की क्या कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो देखा जाएगा यहाँ 3000 से 4000 है, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7, यानी 1000 का अंतराल है। तो H बराबर H बराबर हो गया 1000। क्या हो जाएगा 1000। अब इसको फार्मूला पर बैठाइएगा। कह रहा है L, तो L है हम लोग के पास 4000। क्या है 4000। फिर कह रहा है प्लस F1, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना है 9 है। 9 F1 का मान हम लोग के पास क्या है 18 है। 18 माइनस F0 करें तो F0 का मान कितना है 4 है। फिर बटा में आइएगा तो करें 2F1 का मान जो है, F1 का मान कितना है 18 माइनस करें F0, तो F0 का मान हम लोग के पास कितना है 4 है। 4 माइनस करें F2, तो F2 का मान क्या है 9 है। तो 9 गुने H का रहा है। तो H का मान कितना है हम लोग के पास, यहाँ देखिए 1000 है। तो H का मान क्या हो गया 1000 हो गया। अब देखिए 4000 प्लस 14 में से जब 4 को घटाइएगा, 18 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 4 को घटाइएगा तो 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। अब देखिए 18 दूने क्या होता है 36, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना होता है 9 4 आपका हो गया 13 गुने क्या हो जाएगा 1000। H जो है 1000 है। अब देखिए 4000 प्लस 14 में जब 1000 से गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 14000 हो जाएगा। 14 में 1000 से गुना करना है। अब देखिए 36 में से जब 13 को घटाइएगा, 36 में से 13, तो 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3, अभी 3 हो गया। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 23। तो 4000 और 4000 यही जो था वही उतर गया है। 14 में 1000 से गुना किया गया 14000 हो गया। 36 में 13 को घटाया गया 23 हो गया है। अब क्या करना है हम लोग को विशाल, देखिए 4000 में से जब 23 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना आएगा 92000। बहुत अच्छा 92000 आ जाएगा। प्लस क्या है 14000 है, समझे, बट्टा यह क्या है हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए 92000 और 14000 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 1,06,000। क्या हो जाएगा 1,06,000, 1,06,000। अब बटा में क्या है 23 है। अब देखिए 1,06,000 में 1,06,000 में 23 से जब भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 4608 आपका हो जाएगा 6956565 165 1
समथिंग इस तरह आएगा। तो अब देखिए, अब आपका रिजल्ट इस तरह नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा 4608 यहाँ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7.7, यहाँ दशमलव है तो दशमलव दीजिए, इतना जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। जो किताब के आंसर दिया होगा ये इतना दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 अब समाप्त ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही है, कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई एक कारों की संख्या नोटों की और नीचे दी हुई सारणी को रूप में व्यक्त करता है। दिए गए प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने लगती है कि संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों को परीक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक कारों की संख्या हो गया, यह बराबरता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पृष्ठवाली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्वेश्चन था बहुलक ज्ञात है। देखिए, आप क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जैसे छिपकली सटेला दीवार से इससे ही सटर रहा अपना किताब से, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तभी समझ पाइएगा इसमें क्या ज्ञात करना है, क्या कर रहा है ना कर रहा है। क्वेश्चन से ही आंसर छुपा रहता है। तो हम लोग ज्ञात करने के लिए था बहुलक, क्या था? बहुलक, बहु के लक है। तो बहुलक हो गया। तो बहुलक के फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0। क्या हो जाता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अगर फार्मूला ना याद हो तो याद रखिएगा। चलो देखिए, यहाँ सब जगह क्या है? F ही है, लेकिन याद रखिएगा 10 और 102, 10 और 102। देखिए 102 102 और 10 10। तो अब हम इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। तो कैसे निकाला जाता है? जो मेरा पहले की वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मालूम ही हो गया होगा कैसे निकाला जाता है। सब सिंपल तरीका से, बड़ी इजी तरीके से बताया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले F1 निकाला जाएगा। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? तो आपको दिखाई देगा 20 है। 20 से बड़ा कोई अंक नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो 20 होगा। तो F1 का मान क्या हो गया? 20 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है F0, और इसके जस्ट जो नीचे होता है ये क्या हो जाता है? F2। पहले से देखना है सबसे बड़ा अंक वो आपका F1 होगा, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो F0 होगा, उसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 होगा। अब F1 F2 आ गया। चलिए F0 बराबर क्या हो गया? 12, F1 बराबर हो गया आपका 20 और F2 बराबर हो गया 11। अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? H चाहिए और L चाहिए। तो L बराबर और H बराबर। L के लिए क्या करना है? देखिए F1 जो होता है, जो सबसे बड़ा अंक हो गया, उसके जस्ट जो इधर होगा वही आपका L होगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या है? 40। L बराबर 40। अब कह रहा है H, तो H के लिए क्या दिखा जाता है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, कितना के अंतराल हो रहा है? तो देखिएगा तो 10 के अंतराल होगा। जब 10 के अंतराल होगा तो आपका H का मान जो होगा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बड़ा अक्षर देखना है, जो बड़ा होगा वही आपका F1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा आपका 20 था, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो F0 होगा, उसके जस्ट नीचे होगा F2 होगा, जो F1 के इस साइड जो होगा L होगा, और जो अंतराल होगा वो H होगा। इसमें जो अंतराल होगा वो H होगा। तो L कर रहे हैं, तो L का मान कितना है? 40 प्लस कर रहा है F1। तो F1 का मान हम लोग के पास कितना आया है? 20। 20 माइनस कर रहा है F0। तो F0 का मान क्या आया है? 12। बट्टा में आइएगा तो कह रहा है 2F1। तो F1 का मान कितना है हम लोग के पास? 20 है। तो 20 माइनस कर रहा है F0। तो F0 का मान यहाँ देखिए 12 है, माइनस फिर कर रहा है F2। तो F2 का मान कितना है? 11 है। गुने क्या करना है? H। तो H का मान कितना है? 10 है। H का मान क्या है? 10 है। तो 40। अब देखिए 20 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 20 में से जब 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अरे देखिए 20 दूना क्या हो जाता है? 40 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 12 को 11 को कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा।
23, सॉरी देखिए 2 आई कितना हो गया 3, 2 1 3 आई 1 कितना हो गया 2, 23 हो गया। गुने क्या है एच है तो एच लिख दीजिए। अब देखिए एच का मान कितना है 10 है तो 10 उतर गया। अब देखिए 40 के 40 हो गया प्लस 8 के 8 लिख दीजिएगा। अब देखिए 40 में से 23 को घटाइएगा, क्योंकि कर रहा है 40 माइनस 23, तो 40 में से 23 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा आंसर 17। 17 23 कितना हो जाता है 40 हो जाता है। गुने क्या है 10 है तो आगे बढ़िएगा 40 प्लस 10 में 8 से जब गुना कीजिएगा, 10 में 8 से जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 10 अठे 80 बटे क्या है 17 है तो 17 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है 40 में 17 से गुना करना। देखिए इस तरह चिन्ह खींचने का मतलब आप कॉपी में नहीं खींचेगा, इस तरह नहीं खींचेगा, हम समझाने के लिए दे रहे हैं ये कहाँ से किस तरह गुना हो रहा है। तो आप इस तरह कॉपी में चिन्ह थी फूल नहीं काटने लगेगा, समझे, समझाने के लिए दे रहा है। तो 40 में जब 40 में 17 से जब गुना कीजिएगा तो आप गुना करके देख लीजिए। 40 में 17 से गुना कीजिएगा 680 आएगा। क्या आ जाएगा 680 प्लस क्या करना है 80 इधर है तो इसको भी जोड़ना है। 680 प्लस 80 जब जोड़िएगा तो अब बट्टा में देखिए 17 है तो 17 ही लिखाएगा। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 680 और 80 क्या हो जाएगा 760। 760 बटे 17, 760 बटे 17, 760 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब उसके बाद क्या कीजिएगा 760 में 17 से भागा दीजिएगा। जब भागा दीजिएगा 760 भागे कितना 17 तो आपका आंसर आएगा 44.7। क्या आ जाएगा 44.7 जो किताब में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर आपका द एंड हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। इसके पहले इसके बाद के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं 14.3। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।